नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित केरगुट्टा पहाड़ियों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह ऑपरेशन 24 दिनों तक चला और 31 नक्सलियों को भी मारा गया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और साथ ही नक्सली सामग्री बरामद की गई है। ऑपरेशन का उद्देश्य था नक्सलियों की ताकत को कमजोर करना और आम नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराना। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि अब जंगलों में छिपे नक्सलियों के दिन मात्र गिनती के रह गए हैं। पर अब इस पर विपक्ष ने फिर सवाल खड़े किए हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के कांग्रेस कोई ना कोई सवाल खड़े करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या केरगुट्टा के ऑपरेशन का नाम संकल्प था। बीजापुर जिला अस्पताल में बीजापुर की स्थानीय मीडिया, बस्तर की मीडिया और प्रदेश की मीडिया को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। जिन शवों को पहचान की जा रही है, हैंडओवर किया जा रहा है, जिनको हैंडओवर किया गया उनके क्या नाम है और मृतकों से उनका क्या क्या रिश्ता है। अगर ऑपरेशन चल ही रहा था तो इससे संबंधित सूचनाएं सोशल मीडिया से डिलीट क्यों की गई। तो वहीं उन्होंने ये भी लिखा कि आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें हटा देना चाहिए। वहीं इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से नक्सलवाद से मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। कांग्रेस का जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं। देश के सामने है कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ ही सियासी नेताओं का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी। और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है। और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके, इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपू बल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। निश्चित तौर पे हमारे जवानों ने जो उस पहाड़ी पे ऑपरेशन चलाया वो सराहनीय है, बड़ी सफलता मिली है। हम सुरक्षा बल के जवानों को कांग्रेस पार्टी बधाई भी देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उभर के आया था कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन चल रहा है, 22 लोग शहीद हो चुके हैं, 22 लोग मारे जा चुके हैं। उसके तुरंत बाद गृह मंत्री जी का एक बाइट जारी होता है। मीडिया में गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, कोई भी नक्सली नहीं मारा गया है। तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये बात का खंडन कर रहे हैं। तो सरकार में इतना ज़्यादा असामंजस्य की स्थिति है, इतना ज़्यादा सरकार में अविश्वास की स्थिति है कि गृह मंत्री से ऑपरेशन छुपाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के जिम्मेदारी में राज्य की कानून व्यवस्था संभालना है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है। वो सरेआम खंडन करता है, मीडिया रिपोर्ट्स को खंडन करता है और उसके बाद में डीजीपी और सीआरपीएफ के डीजीपी आके बताते हैं कि 31 लोग मारे गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी नहीं थी कि 22 लोग मारे गए थे कि 31 लोग मारे गए थे। गृह मंत्री को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज़ है भी या नहीं है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है कि
पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ नक्सलवाद के साथ। तो 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प यहां पर लिया गया है, जिसके तहत लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा भी किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। संकल्प लिया गया है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, 24 दिनों तक ये ऑपरेशन चलता है और 31 नक्सलियों का खात्मा एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। 2026 तक समाप्त करने का आपने कहा, मैं इसको संशोधित कर दूं 31 मार्च 2026 तक, दिसंबर 2026 तक में। और फिर कह रहा हूं 31 मार्च 2026 तक का हमारा संकल्प है। मैं कहता हूं कि उससे 2 महीना पहले और समाप्त हो जाएगा। हम जनवरी 26 के आसपास में इस नक्सलवाद का जो नासूर था भारत में और जो छत्तीसगढ़ में, इसको समाप्त करके ही रहेंगे। कोई शंका नहीं है और इनके 90% ताकत को हमने तोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है जो कर्रे गुट्टा पे हुआ, कांग्रेस बार बार प्रश्न उठाती है और मुझे अफसोस होता है। इस तरह के संवेदनशील मामलों पे कांग्रेस को प्रश्न उठाना चाहिए, संयम होकर इंतजार करना चाहिए। भूपेश बघेल जी की भाषा शैली आपने देखा, कितना उनमें झुंझलाहट थी। उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी के लिए क्या कहा, नकारा गृह मंत्री जी को हटा देना चाहिए। जिस गृह मंत्री के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को सफाया करने जा रहे हैं और यही कांग्रेस के लोगों के समय कांग्रेस के लोग आके नक्सलवाद के पक्ष में खड़े होते थे, इनकी रंजीता रंजन, और हमारे गृह मंत्री को नकारा गृह मंत्री बोलते हैं। भूपेश बघेल जी, इतनी बदतमीजी और इतना गंदा शब्द ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कांग्रेस को इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए। जो कभी कोई एक गृह मंत्री कांग्रेस का वो वहां जाके बस्तर में रुका नहीं होगा। और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रात रात रुक रहे हैं। वो तो रुक रहे हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ये कर रहे हैं। इनकी इच्छा शक्ति और पूरे समन्वित प्रयास से हम नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मतलब नकारा गृह मंत्री, इनको सोच को मतलब मैं सलाम करता हूँ। कितने नीचे स्तर पर जाके भाषा शैली बोलने लगे। और देखिए 31 नक्सली मारे गए, 26 नक्सली मारे गए, कोर्रा गुट्टा में महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो आपको भी लग रहा होगा कि 31 ही मारे गए 24 दिन में। अरे 100-150 मारा जाना चाहिए था। ये क्यों मालूम? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बड़ी उम्मीदें लगती। नहीं तो हमने देखा इसी छत्तीसगढ़ में 3-4 नक्सली मर जाते थे ना, तो बहुत वो लगता था कि अरे मारे गए करके। आज 31 भी मारने पे लगता है ये दिल मांगे मोर, और मारना चाहिए। और यहाँ आदमी से ज्यादा, नक्सली से ज्यादा मारने से उनके हमने खुफिया जगह को तोड़ा ना। जो इनका सुरक्षा, अवैध सुरक्षा क्षेत्र था, उसको तोड़ दिया। 2 साल का इनका राशन था और कितने 450 आईईडी लगा के रखे थे हमारे जवानों की। जानकारी दी जानी चाहिए थी, उन जानकारियों को डिलीट कर दिया गया। कौन थे नक्सली, ये तो कहां से क्या ताल्लुक था? सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरी जानकारी दे दी है भाई। 31 नक्सली को मारे गए और ये पकड़ाया गया, लॉन्चर पकड़ाया, इनका फैक्ट्री, और क्या किस चीज को ये करें, उन्होंने दे दिया पूरी जानकारी। पूरे तीनों उन्होंने डीआरजी के और क्या कहते हैं इनके जो बीएसएफ के थे, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया। डिलीट करने की क्या बात है? अधिकृत आ चुका है। कांग्रेस को प्रश्न उठाना है, उनको तो करना नहीं था, वो प्रश्न उठाया। और मैं कहता हूं इस तरह के मामले में हम कांग्रेस की कोई परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो संवेदनशील मामलों पे भी प्रश्न उठाएगा, हम उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। विपक्ष में अन्य मुद्दे पे इनकी परवाह करेंगे, लेकिन ये हमारे जवानों का मनोबल तोड़ने वाली कांग्रेस है। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ना नक्सलियों से मिली हुई है, मेरा स्पष्ट आरोप है। कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है। रविंद्र जी, ये बड़ा गंभीर बयान आप दे रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। राहुल गांधी झारखंड में जाते हैं, नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं। सुनीता रंजन राज्यसभा सांसद, वो बोलती है नक्सली अच्छे लोग हैं, और कितना इन्होंने कार्रवाई किया। हम कार्रवाई करते तो हम पर प्रश्न उठाते हैं। ये जेब में रखा हूं बोले भूपेश बघेल जी। ठीक है, अभय जी से ही जवाब ले लेते हैं। अभय जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी,
अगर यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन, 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आती है, खुद बीएसएफ के जवान यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं, और साथ ही साथ खबरें तो आप भी पिछले कई महीनों से सुन रहे होंगे कि नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को तो आप मानते होंगे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, वो डिबेट का या तो विषय जानते नहीं या उस पर बात नहीं करना चाहते। डिबेट का विषय आज क्या है? रविंद्र सिंह जी भाषण दे रहे हैं और जिस मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, डिबेट की मर्यादा नहीं कहती कि हम किसी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग डिबेट में करें। हम लोग चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो भाजपा के, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, उनके लिए बहुत आदर सूचक शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। भूपेश बघेल जी के बयान में तिलमिलाहट क्यों, छटपटाहट क्यों इतना मचल रहा है? गृह मंत्री बोल रहे हैं हमको, क्यों मचल रहे हैं आप? क्यों ये अच्छी बात है कह लिए, ये अच्छी बात है कह लिए। नहीं, आप बताइए। बोलना नहीं है, मैं बीच में आपकी नहीं बोला, मैं अनुमति मांगा, मेरे को नहीं सुन लेते हैं पहले रविंद्र जी पूरा सुन लेते हैं, फिर जवाब लूंगे। कटपटाहट इसलिए है, बहुत जुबानी इसलिए आप लोग की हो रही है कि आपके मुख्यमंत्री कहते हैं 22 नक्सली संकल्प ऑपरेशन में मारे गए। 1 घंटे में आप गृह मंत्री कहते हैं कि संकल्प नाम से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, 22 नक्सली नहीं मारे गए। हम तो इसका जवाब पूछ रहे हैं, क्यों संख्याओं को डिलीट किया जा रहा है, क्यों नामों को डिलीट किया जा रहा है, हम तो इसका सवाल पूछ रहे हैं। हॉस्पिटल में जहां 100 रखे हुए हैं, वहां लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हम तो इसका सवाल पूछ रहे हैं। रही बात सशस्त्र सेना की, रही बात हमारे एसपीओ की, बस्तर बटालियन की, डीआरजी की, हमारे तमाम सेंट्रल बटालियन की, जो 30 दिन में पराक्रम उन्होंने दिखाया है उर्रे गुट्टा में, 46 डिग्री 45 डिग्री के धूप में जब हम लोग घरों में बैठकर एसी और कूलर में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तब हमारे जवान वहाँ नक्सलियों से लड़ रहे थे, उनको हम सलाम करते हैं। हाँ। लेकिन मानते जो राजनीति हैं, की आप चल मानते रही है, हैं कि आपको 24 नक्सलियों को मारा गया है? देखिए, जो आंकड़े अगर प्रशासन ने दिए हैं, जो आंकड़े हमारे सेना के अधिकारियों ने, 4 अधिकारियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर जो दिया है, उनको भाजपा मानती है कि नहीं? भाजपा 22 को मानती है कि 31 को? हम तो अपने जवानों के, अधिकारियों की बातों को मानने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि मुख्यमंत्री 22 कहते हैं, गृह मंत्री 22 को नकार देते हैं, और फिर चारों अधिकारी आके पुलिस कॉन्फ्रेंस लेके 31 का दावा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना है, सरकार को बताना है कि सच्चाई का आंकड़ा क्या है। हमारा शुरू से बात थी, एक भी निर्दोष आदिवासी नहीं मारा जाना ऑपरेशन चाहिए। ब्लैक फॉरेस्ट को आप सफल मानते हैं अभय जी? देखिए, नक्सल के खिलाफ जितने ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में अभी चले हैं, हाँ। बहुत ही सफल हो गए। नहीं, आप नक्सली इस पूरे ऑपरेशन, देश में अभी जो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, आप इसको सफल मानते हैं? निश्चित रूप से सफल है, ठीक है। लेकिन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और बयान जारी हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग हो रही है सेंट्रल में, हाँ। रिपोर्टिंग हो रही है अमित शाह को, अमित शाह जी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, और गृह मंत्री और तो अमित शाह जी तो खुद आके छत्तीसगढ़ में कह के जाते हैं कि 26 तक निपटा देंगे नक्सलवाद को, खत्म कर देंगे। अमित शाह जी ऐसा कहते 4 बार जा चुके हैं। 2014 में भी बोले थे, 2019 में भी बोले थे, और आज फिर 2024 में बोले हैं। अमित शाह जी तीसरी बार बोले हैं, तीसरी बार 11 साल की सरकार में तीसरी बार बोले हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के, संविधान के मानने वाले लोग ही रहे इस देश में। हथियार लेकर राजनीति करने वाले, हिंसा के बल पे सत्ता प्राप्त करने वालों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, ऐसा कांग्रेस मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है ना, बस्तर को लेकर, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, जो बयानबाजी को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इस 15 साल की रमन सिंह सरकार ने इनको पाला पोसा। रमन सिंह सरकार में कलेक्टर का अपहरण होता था, रमन सिंह सरकार में झीलम कांड होता था, रमन सिंह सरकार में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता मारे जाते थे। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार थी, नक्सली घटनाओं पे लगाम लगाई गई। क्यों लगी?
क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया, अच्छा ठीक है। मुख्यमंत्री जी अबे होंगे जी, भूपेश फिर बघेल जनता जी, ने देखिए, फिर और जनता ने फसल का नकारा विकास क्यों? और ये भी तो व्यक्तिगत सवाल, विकास ये किया। भी तो सवाल है। देखिए, फिर लोग जनता ने नक्सलियों नकारा से क्यों? दूर हुए हैं, अब आपको सफलता मिल रही है। अबे जी, फिर जनता ने नकारा क्यों जब 5 साल में भूपेश सरकार देखिए, ने? आप हाँ सत्ता से सब चीज को मत जोड़िए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट क्यों नहीं मिली, 240 क्यों मिली, हाँ ये कोई प्रश्न नहीं है। सत्ता का बता। मुद्दा अलग होता नहीं, है। आप देखिए, आप गिना रहे हैं ना भूपेश हमको सरकार ने नक्सली जो मुद्दे कार्य को किए किसने हैं, नहीं जनता नकारा? के हित में कार्य किए हैं, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर जनता को यहाँ पर आपने खुश करने का काम किया, जनता कांग्रेस पार्टी से खुश थी, तो आखिरकार सत्ता में दोबारा क्यों नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं। हमने- रविंद्र जी, हम- ठीक है, रविंद्र जी आप सुन ही रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हमें हमें भाषण दे रहे थे कि इनको विषय नहीं मालूम होता है करके, और ये बोलते हैं 31 मर गए कि 22 मर गए। जब मुख्यमंत्री जी के समय की बात हो रही थी, उस दिन 22 लोगों की मरने की थी, और उसके तीसरे चौथे दिन बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। तो क्या 3-4 दिन पहले भी 22 ही रहते? उसमें हाँ। वृद्धि नहीं होगी क्या? अब 31 मर गए तो बोलते हैं 22 मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आज सेना के लोग 31 कह रहे हैं। अरे भैया 3 दिन पहले की बात है, क्या 3 दिन में हम और नक्सली नहीं आ रहे मारेंगे? हो तो बिल्कुल, इस तरह हाँ। डिबेट करने आ जाते हैं। और एक चीज हाँ। इन्होंने मुझे कहा कि गृह मैं मंत्री जी भाषण ने दे मना रहा था, किया था, आप उसका जवाब बताइए। दीजिए। अब आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? मैंने तो सुना गृह आपको। मंत्री जी ने अब मना तो किया सुन था, लो, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, सुनिए सुन ना, लेते हैं, अब सुन लेते सुनिए। हैं। अब मैं सुन रहा था आपको। और दूसरी बात, आप मुझे भाषण दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की भाषण, आपके मुख्यमंत्री ने नकारा गृह मंत्री कहा विजय शर्मा जी को? किन्होंने कहा? इसलिए मैं जवाब दिया। इस तरह भाषा शैली उनके होती है काम पूर्व को नकारा मुख्यमंत्री था, की? जिम्मेदारी नहीं होती? नकारा गृह उनके मंत्री काम बंद हो को गया। नकारा था। हम नक्सल के क्षेत्र पे कर रहे, आप तय करने वाले नहीं हो, जनता तय करेगी। कर दिया जनता आप लोग के नकारेपन का। फिर मैं कहूं तो कितने पे आके रुक गए हो, और हम कहां से कहां चले गए, क्योंकि आप लोग अपना विश्वास खो दिए थे। दूसरी बात, आप बोल रहे थे 17-18 में हमने ये किया वो किया। अमित शाह जी आके बोलते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो कभी क्या कहते हैं, अमित शाह जी को सहयोग नहीं किया नक्सल मामले पे। यही भूपेश बघेल की सरकार। आज इसीलिए हम कहते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, आज भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा, इसलिए ये दिख रहा है नक्सलियों को मारते हुए। कांग्रेस के समय कभी नहीं दिखा। आप लोग तो आप भगत करते थे कांग्रेस का, जब तो हमारे भाजपा के लोग मारे जाते थे मुंह नहीं खुलता था, ये नक्सली मारते थे। मैं दिलेरी से कह रहा हूँ, आप लोग आओ भगत करते थे। क्यों करते थे बताता हूँ। मानपुर में नक्सली सरजू टेकाम जब वो कह रहे थे कि यदि भाजपा के नेता है तो उसका गला काट देना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और कौन बैठा हुआ था मालूम? उसके बगल में इंदर शाह मंडावी विधायक। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। इसलिए कहते हैं कि उस समय 2017-18 में बोले होंगे ना अमित शाह जी, आपके कार्यकाल में नक्सलवाद समय आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग नक्सलियों के सहयोगी रहो। और डॉक्टर रमन सिंह के समय पालना पोषना कहते हो, तो फिर जन्म तो कांग्रेस के समय हुआ। नक्सलवाद पैदा तो आप लोगों ने किया है। 1980-82 के दौर में किसकी सरकार थी? और बताता हूं, ये और अच्छे से खत्म होता। 10 साल 2014 तक ना इसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में। इसने कभी प्रयास नहीं करी उसने नक्सलियों को समाप्त करने का। और 2014 के बाद आया है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह। इसलिए छत्तीसगढ़ में आज नक्सलियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं ना, जो भूख से मर रहे हैं। आज वहां पर अस्पताल खुल रहे, इसलिए खुल रहा है कि सेंट्रल में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस नेस्ता नाबूद होगी, क्योंकि नक्सलवाद भी नेस्ता नाबूद होगा। और कांग्रेस के लोग तेलंगाना स्टेट में देख लीजिए, अभी हम वहां इतनी मेहनत करके 10-10 हजार के सैनिकों के साथ घेर के खड़े थे, और कांग्रेस की वहां बेशरम सरकार तेलंगाना में बैठ के बोलती है शांति वार्ता करो। भगाने में मदद किया आपने, तेलंगाना को खाली छोड़ा आपने, कमजोर किया, नहीं तो और बड़ा होता। कौन सा कांग्रेसी बोला बताइए? क्या जरूरत थी तेलंगाना को, क्या कहते बोलने के लिए शांति वार्ता का? जब मर रहे थे छत्तीसगढ़ में, विकलांग हो रहे थे, ये कांग्रेस के लोग आए थे क्या जरूरत थी तेलंगाना? हम इसलिए बोलते हैं नक्सलियों के साथ कांग्रेस की मिली भगत है, और तेलंगाना तरफ से हटा दिया गया। हमने आज अवैध किला को तोड़ा है, वहां पर बंकर था, वहां पर हथियार बनाने का होता, वहां पर 2 साल का राशन था। इसलिए वहां डर रहे थे कि ऑपरेशन मत हो, इसलिए पूरी ताकत लगाए थे। लेकिन तेलंगाना सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी का मुंह नहीं खुला, किसी कांग्रेसी का नहीं खुला, सारे नक्सलियों के आपने भगाया। हमने जो मेहनत की थी ना, उसका दूसरा सफलता मिलता, दुगना मिलता। लेकिन आप लोगों ने असफल करने में कमी नहीं किया, लेकिन आपके मंसूबे फेल हो गए। इसीलिए कहता हूं, कहां है सबूत? भूपेश बघेल जी कहते थे मेरे पास रखा हुआ है झीरम घाटी का, 5 साल में आपने क्यों नहीं दिया?
आप लोगों ने बढ़ाया नक्सलियों को। आप लोग चाहते नहीं समाप्त हो, लेकिन हम समाप्त करेंगे 31 मार्च 2026 नहीं, जनवरी 2026 तक करेंगे। और ये अभय नारायण जी, कांग्रेसी ना देखना 26 के में सर पूछेंगे कि नक्सलवाद समाप्त हो गया क्यों? क्योंकि आप लोग अंदर में ना जाने नहीं देना चाहते थे। आप लोग नक्सलवाद से मिले थे। हम खत्म करेंगे, ठीक है। बस्तर में सुख शांति समृद्धि लाएंगे, विकास का नया दौर आएगा। अभय जी, रविंद्र जी को आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेसियों को ही नक्सलियों का हितैषी बता रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है। एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। न इनको नक्सलवाद पता है। दक्षिणपंथी लोग, पूंजीवाद को मानने वाले लोग नक्सली क्यों बने? नक्सलवाद कहाँ से आया? ये दक्षिणपंथी लोग अब हम लोग को नहीं समझाएंगे। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है, कांग्रेस हिंसा करने वालों को नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहते हैं। उस पार्टी के लोग हमको दिखाएंगे, विषय से भटक जाए, मुझे मालूम हमको दिखाएंगे। छोड़िए, देखिए अभय जी उस विषय पर भी चर्चा की गई। फिलहाल विषय है नक्सलवाद के खात्मे का। हाँ, वो लोग हमको नक्सलवाद विषय से भटक गए। देखिए, 5 साल की भूपेश सरकार ने जो बस्तर का विकास किया, जो व्यक्तिपरक विकास किया, जो बस्तर के लोगों में विश्वास जताया कि लोकतंत्र के साथ रहो, संविधान के साथ चलो, हिंसा मानने वालों को छोड़ो। और जब बस्तर की जनता ने भूपेश सरकार के काम को देखकर नक्सलियों को छोड़ा, वहाँ भर्ती होना बंद किया, उनको सहयोग देना बंद किया, उनको खबर देना बंद किया, तो आज नक्सली आप घेर के मार रहे हैं। 15 महीने की सरकार की सफलता है केवल भूपेश बघेल सरकार के विकास के कार्यों की वजह से। आपके आरोप लगाने से कांग्रेस और नक्सलवाद का संबंध नहीं जुड़ेगा। आप पहले अपने अंतरात्मा में जाके, और आपने सब चीज का जवाब दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया कि आपके काबिल गृह मंत्री, आपके ऊर्जावान गृह मंत्री, आपके युवा गृह मंत्री बिल्कुल काबिल है, क्यों मुख्यमंत्री का खंडन किया? रात को मुख्यमंत्री के बयान का क्यों खंडन किया? कायर नहीं थे तो कभी नहीं रुके। हमारे गृह मंत्री गए, मुख्यमंत्री के बयान का क्यों खंडन किया? सच्चाई क्या थी? चलिए ठीक है। अभय जी, अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है छत्तीसगढ़ से तो ये तो अच्छी बात है ना अभय जी। उसी गृह मंत्री के विधानसभा में। अभय जी, मैं कह रही हूँ, अगर सुनिए, अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है छत्तीसगढ़ से तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कौन इनकार कर रहा है? हाँ, इस बात से कौन इनकार कर रहा है कि खात्मा होना अच्छी बात नहीं है? हाँ। और कांग्रेस, मैंने पहले ही कहा कि मैं उन जवानों की रणनीति को, उन जवानों के पराक्रम को, जो 45 डिग्री की धूप में भी नक्सलियों को खात्मा करने के लिए, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको सैल्यूट है। हम तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है रविंद्र जी, मैं इनका दोहरा चरित्र बताता हूँ। जब अभी मतलब नक्सलवाद पे सफलता मिल रही थी, किसका श्रेय दे रहा है मालूम है? जवानों को, राजनीतिक इच्छा शक्ति को नहीं दे रहा है। और 1971 में जीतते तो बांग्लादेश को तोड़ दिए, अलग कर दिए। इंदिरा गांधी गई थी क्या लड़ने के लिए? सच्चाई है। उस समय भी सेना थी। 140 करोड़ लोग आपके साथ थे, देश आपके साथ था। आप अमेरिका की बात मान गए। ठीक है। 140 करोड़ लोग आपके साथ थे। जवाब दे रहा हूँ आपको। चलिए सुन लेते हैं अभय जी, सुन लेते हैं, बात को पूरा होगा। आप सुनिए, इतिहास पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी सुन लीजिए ना। अरे हिम्मत नहीं है आपको सुनने का। अरे सुनिए तो, अब देखना ये बोलने नहीं देंगे। अभय जी बात को पूरा होने दीजिए, समय की भी कमी है। रविंद्र जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। ठीक है, ये डिबेट आप देख लीजिए, डिबेट खराब करेंगे। ये डिबेट खराब करने आ गए। अब इनको क्यों जवाब नहीं है? सुन लीजिए आप। अभी आप क्या कहते हैं, जवानों को यदि वो दे रहे हैं ना विजय, तो विजय का सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। 1971 का मत लेना, इंदिरा गांधी का नाम मत लेना, फिर उस समय भी जवानों का लेना। क्यों दोहरा चरित्र अपनाते हो? और एक चीज बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपको, कितने आपके गृह मंत्री कांग्रेस के ना कितने दिन रहे 5 साल में वहां बस्तर में जाके बताना। और 1.25 साल में मैं गिरा दूं गृह मंत्री विजय। अरे सुनो, देखो सुनो, मेरी डिबेट नहीं होगा।
एकदम गलत बात। सुन लीजिए, जिस विजय शर्मा जी की बात कर रहा चलिए हूँ, ठीक है रविंद्र जी, अभय जी मैं माफी चाहूंगी लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों ने अपनी बात को रखा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से ही, जैसा कि बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नक्सलवाद का खात्मा होगा 2026 तक, फिलहाल देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो जहां ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन चलाया जाता है, उस दौरान 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चलता है और 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आती है और लगातार ये दावा यहां पर किया जा रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।